ये देखिए नाजरीन, ये बोर्ड लगा हुआ है शेर शाह सूरी पुल। किला में जाने के लिए शेर शाह सूरी पुल से आपको गुजरना होगा। नाजरीन, ये है वो पुल जो किला रोहतास पे जाने के लिए आप जैसे ही आते हैं, पीछे हमने आपको साइन बोर्ड दिखाया जिसके अंदर लिखा हुआ था कि शेर शाह सूरी पुल। तो ये जो पुल है इसको शेर शाह सूरी पुल कहा जाता है। इस पुल से आप गुजर के किला रोहतास की तरफ जाते हैं। आगे टिला जोगी है जहाँ पे हमारे जो एटमी मिसाइल है उनका तजर्बा वहां पे हुआ था। गौरी का, गजनवी का, अब्दाली जो हमारे एटम है इनका वहां पे तजर्बा किया गया था। तो हम टिला जोगियां भी जाएंगे, आपको वो मकाम भी दिखाएंगे। तो अभी ये है शेरशाह सूरी पुल, इसको हम क्रॉस करते हैं, किला रोहतास के अंदर दाखिल होते हैं। किला रोहतास के अंदर जो जो मशहूर चीजें हैं, वहाँ फांसी घाट था, वहाँ जो है वो और बहुत सारे मामलात होते थे, वहाँ अदालत लगा करती थी, फौरन सजाओं पे अमल दरामद होता था। और बहुत बड़ी जगह के जैसे उस किले के अंदर कहते हैं कि 50,000 करीब जो है वो फौजी तैनात थे। तो आइए चलते हैं किला रोहतास का, आपको विजिट करवाते हैं। ये पुल जीटी रोड और किला को आपस में मिलाता है। जेला में वाक़या किला रोहतास, जिसकी बुनियाद अफगान बादशाह शेर शाह सूरी ने 1542 में रखी। इस किले की तामीर में तकरीबन 5 साल लगे। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला गहान, जबकि तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। किले के जंगी हिस्से की वसअत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अहद शेर शाह सूरी में तोपखाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौज माँ साजो सामान यहाँ क़याम करती थी। हम इंशाअल्लाह आपको किश्तवार किले का मुकम्मल विजिट करवाएंगे। सबसे पहले किले के विजिट का आगाज़ अल्लाह के प्यारे घर किला में मौजूद बादशाही मस्जिद से करेंगे। नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। किला रोहतास के अंदर हम मौजूद हैं और ये बोर्ड लगा हुआ है बादशाही मस्जिद। तो ये मस्जिद आज भी आबाद है। और कहीं कहीं जो चंद मुलाजिम है, यहाँ पे 8-10 जो मुलाजिम है, तो उन्होंने कोई कोई जगह कवर किए। बहरहाल वो भी आज ये जो मस्जिद बनाई गई थी शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी आज से 500 साल पहले, तो ये मस्जिद आज भी आबाद है। तो आइए चलते हैं मस्जिद की एक चीज आपको दिखाते हैं। बादशाही मस्जिद के सेन के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमतिक। हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रहे हैं, ऊपर भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि उस वक्त ये गोलाई के अंदर ये देखो कलमा लिखा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये चूने से लिखा गया है। यानी कि जितनी इमारत आपको नजर आ रही है, जितनी भी ये इमारत है, आपको वाज़ह करता चलूं, किला हो या मस्जिद हो, इसके अंदर किसी किस्म का सरिया इस्तेमाल नहीं किया गया है, कंक्रीट इस्तेमाल नहीं की गई है, और जो है किसी किस्म का कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया। टोटली तौर पे पत्थर इस्तेमाल हुआ है और पत्थर के अलावा जो है वो चूना इस्तेमाल हुआ है और छोटी ईंट इस्तेमाल हुई है। ये मिंबर है, जुमा के दिन इस पे खुतबा दिया जाता था जिसपे हम बैठे हैं। तो कैसे अजीम लोग होंगे जो इस पे खुतबा पढ़ा करते थे, या शेर शाह सूरी जैसे अजीम लोग
जिस इमाम के पीछे नमाजें या खुतबा या ईदें पढ़ी होंगी, कि किस अंदाज से करीब से भी आपको दिखाएं तो ये कितना बड़ा पत्थर है मस्जिद के अंदर लगा है, कितना बड़ा पत्थर है। और इस पत्थर के अंदर जो है वो नीचे इसको मिलाने के लिए दूसरे पत्थर के साथ ये चूना लगाया गया है। यानी उस वक्त कोई रेत, सरिया, सीमेंट ये इस्तेमाल नहीं होता। हुई है, कोई टीन के लगी हुई है और बाज़ दफा 6 की भी लगी हुई है। और इसके बिल्कुल सामने ही जो है वो मेहराब है, जहाँ वो इमामत होती थी। और ये जो है वो अभी तक भी मुसल्ला कायम है। और मैंने आपको बताया जो मुलाजिम है वो अभी तक भी इसके अंदर नमाज पढ़ते हैं। जैसे मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो किबली की तरफ अगर हम मुंह करते हैं तो ये दाईं साइड पे जो है, ये दाईं साइड पे ये दरसगाह है, जिसके अंदर उस टाइम जो बच्चे थे तो अभी तो उनके पोते दोते जो है, क्योंकि 500 साल पहले की बात है, तो वो यहाँ जो है वो पढ़ते थे। तो आपको दिखाते हैं अंदर के अंदर आ गए हैं। ये जो दरसगाह बनाई गई थी तो ये दरसगाह का अलग से भी दरवाजा रखा गया, मस्जिद अलग है। जो भी आते थे उस वक्त पढ़ने के लिए, ये देखो दरवाजा वो मस्जिद की हुदूद है और ये समझो मदरसा है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ने वाले यहाँ आते थे और जैसे ही इंटर हो तो यहाँ पे देखें चिराग रखने के लिए जगह बनाई गई, दोनों साइडों पे चिराग रखने के लिए जगह बनाई गई है कि अंधेरा होता था उस वक्त, जो भी हो वो यहाँ पे चिराग रखी हुई हो ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पत्थरों पे आप नजर रखें, ये देखें कितना बड़ा पत्थर लगाया गया। आपको दिखाया है हमने पहले बाईं साइड पे दिखाया कि बाईं साइड पे दरसगाह थी, जिसका मस्जिद के बाहर से भी दरवाज़ा आता था, यानी मस्जिद में आप दाखिल होते हैं तो अलग से भी दरवाज़ा था और मस्जिद के अंदर से भी दरवाज़ा, जहाँ बच्चे कुरान मजीद पढ़ते थे। और अभी दाईं साइड पे देखें तो ये है कारी साहब का हुजरा, जो आज से 500 साल 550 साल पहले वो इस हुजरे के अंदर वो आराम करते थे और ये उनकी रहशगाह थी। तो देखिए आइए ज़रा आपको ऊपर की लोकेशन भी दिखाते हैं कि ऊपर की तरफ जब हम चढ़ते हैं तो यहाँ जो है वो फ़ौजियों के मोर्चे थे सारे, जिसकी जगह पे तेल फेंका जाता था, गन फायर होते थे और इसी तरीके से तीरंदाज जो है वो अपनी कार्रवाई करते थे। तो साथ ही काबली गेट है। तो आइए ज़रा ऊपर छत का भी विज़िट करते हैं। शुक्रिया। ये गन रखने की जगह है, यहाँ पे गन रखी जाती थी, गन फायर किया जाता। ये जो जगह बनी हुई है ये इसलिए जगह बनी हुई है कि दुश्मन को देखने के लिए, यूं करके देखने के लिए कहाँ है, क्या कर रहा है, किस अंदाज में आ रहा है। जहां पे दुश्मन पे गर्म तेल या गर्म पानी फेंका, अगर वो आए तो यहाँ देखें, अगर पूरा आपको नीचे से हम इसका दीदार जो है वो करवाएं तो ये सारा जो है यहाँ पे गर्म तेल या गर्म पानी जो उनके पास होता था वो यहाँ करते थे। और ये देखें यहां से तीर फेंके जाते थे,
यहाँ से दुश्मन पे तीर फेंकने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था।